धृतराष्ट्र की कहानी सिर्फ महाभारत में ही नहीं होती है, अब इस कलयुग में भी धृतराष्ट्र की कहानी आपको हर जगह देखने को मिलता है। लेकिन क्या है मामला, इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ एडिटर इन चीफ शशि शेखर जी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, बिहार में अभी जो खेला चल रहा है, खास करके आरजेडी में जगदानंद सिंह को लेकर, तो क्या लगता है अब लालू और जगदानंद सिंह का साथ यहीं तक रहेगा? अपने इंट्रोडक्शन में ही धृतराष्ट्र की बात की जी, तो महाभारत की भी जो पूरी कहानी थी वो पूरी की पूरी कहानी राजनीति की थी जी, और अभी जो बिहार में चल रहा है ये भी पूरी की पूरी कहानी राजनीति की है। ये वही जगदा बाबू हैं जिन्होंने 2010 के चुनाव में रामगढ़ सीट पर जब भाजपा ने टिकट दिया था, इन्हीं के बेटे सुधाकर सिंह, जिनका इस्तीफा भी हुआ, जी जी, जो अभी कृषि मंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दिया, उनके खिलाफ जगदा बाबू ने खुद कैंपेन किया था अपने बेटे के खिलाफ और उनकी हार सुनिश्चित करवाई थी। और आज 12 साल बाद वही जगदा बाबू कह सकते हैं कि अपने बेटे के साथ जो इनजस्टिस उन्होंने देखा है उसकी पीड़ा उनको हुई होगी, अब हो रही है, मतलब हुई होगी। मैं नहीं कह रहा कि हो ही रही होगी, शायद हुई होगी। अच्छा, क्योंकि कारण एक यही नहीं है, कारण कई हो सकते हैं। जगदा बाबू को जो सम्मान राजद में मिलना था वो मिला, लालू यादव ने उनको दिया, क्योंकि संस्थापक सदस्य हैं, समाजवादी नेता हैं और शुरुआत से लालू यादव के साथ रहे हैं। लेकिन अब राजनीति ने करवट ली है और ये बहुत बड़ा जनरेशनल गैप क्रिएट होता है हर पार्टी में। अब भाजपा में चले जाइए, आज लाल कृष्ण आडवाणी या मुरली मनोहर जोशी जो फाउंडर थे जी जी बीजेपी के, वो लोग कहाँ हैं? अब नहीं है, नहीं दिख रहा। आप नैतिक रूप से इसको सही गलत कहते रहिए, लेकिन भाजपा का जो संगठन है या किसी भी राजनीतिक दल का, उसको चलाने के लिए उस वक्त शायद लगा होगा कि इन लोगों को अब मार्गदर्शक मंडल में भेज दीजिए और मार्गदर्शक मंडल के बहाने सक्रिय राजनीति से हटा दीजिए। एक तरह से कहा जाए कि समय समय पर परिवर्तन भी आना जरूरी है। अब देखिए ना, मैं भाजपा कह रहा हूँ, अब कांग्रेस देखिए, कांग्रेस में G23 नेताओं की एक लंबी फौज है जो नहीं चाहते, जिनका राहुल गांधी के साथ कई सालों से खटपट रहा है। बिल्कुल, उस सब से थक हार कर आज राहुल गांधी दिल्ली छोड़कर और साउथ इंडिया से निकले हैं भारत जोड़ो यात्रा पर। तो एक जनरेशनल गैप तो रहेगा ही। वही जनरेशनल गैप इस वक्त राजद के भीतर भी है और पूरी की पूरी कमान तेजस्वी यादव के हाथों में है। उनके आपको जो सिपा सलार है वो संजय यादव जैसे युवा लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तेज प्रताप यादव है, उनकी एक अलग कहानी है। लालू जी अपने स्वास्थ्य के कारण वो सिंबॉलिक तौर पे पार्टी के मुखिया, आज ही उनको जो है 12वीं बार अध्यक्ष पद दिया जाएगा, लेकिन वो सिंबॉलिक है। असल जो कमान है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के हाथों में है और उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की बात भी चल रही है। ऐसे में भी तो एक मिनट सर, आप ये हम पूछेंगे कि तो क्या इस स्थिति में जगदानंद सिंह को ऐसा लग रहा है कि वो फिट नहीं बैठ रहे हैं, मतलब राजद के साथ? देखिए, सवाल फिट और अनफिट का नहीं है। सवाल अगर इस कहानी जगदा बाबू की कहानी को थोड़ा पीछे ले जाइए, रघुवंश बाबू की कहानी के पास जी, तो रघुवंश बाबू ने अपने अंतिम दिनों में अस्पताल के बिस्तर से एक रेजिग्नेशन लेटर लिखा था। चुनाव का वक्त था जी। अब वो क्या था, उन्होंने क्यों लिखा था, क्या उनकी मंशा थी इसके पीछे, वही जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको दुख हुआ होगा, जिस तरह से उस वक्त में आपको तेज प्रताप यादव के कुछ बयान आए थे कि राजद समंदर है, लोटा भर पानी निकल जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए, जो जनरेशनल गैप है जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या राजद हो, हर जगह आपको इस वक्त देखने को मिलेगा। तो एक बैलेंस बनाए रखने की जरूरत तो है। लेकिन ये नैतिकता की बात है कि ऐसा होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि आदमी को सच बोलना चाहिए, आदमी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, आदमी को लालच नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि नए नेताओं को, चाहे वो भाजपा के नए नेता हो, कांग्रेस के नए नेता हो या राजद के नए नेता हो, तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव, उनको अपने पुराने नेताओं का सम्मान करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। वो कर भी रहे होंगे, लेकिन एक टकराव विचारों का, एक पीढ़ी का संघर्ष वो तो रहेगा ही रहेगा। और मुझे लगता है इसमें बेहतर शायद यही है
कि अगर आपको अपनी इज्जत अंत समय में, कहावत भी अंत भला तो सब भला। अब ये क्या मामला है कि अस्पताल के बिस्तर से हम रेजिग्नेशन लेटर भेज दें अंतिम समय में, जब हम भाई जगदा बाबू की विश्वसनीयता और वफादारी पर कोई सवाल नहीं कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वही बात है कि अंतिम समय है और इस वक्त आप किन्हीं कारणों से, बेटे के कारण, बेटे के मंत्री पद के कारण, जिसको मुझे मानने में बड़ी दिक्कत हो रही है कि वो शख्स बेटे के मंत्री पद जाने के कारण कैसे इस्तीफा दे सकता है जिसने अपने बेटे को ही हराया हो। नहीं हो सकता है कि आज से 12 साल पहले जैसे आप बताए वो परिस्थिति कुछ और हो और आज की परिस्थिति कुछ और। इनको लगातार दूसरी बार राजद का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और ये बहुत करीबी हैं लालू यादव के, और सबको दरकिनार करते हुए लालू यादव ने इनको अध्यक्ष बनाया। और मुझे लगता है कि लालू यादव की तरफ से इनको मान सम्मान देने में कहीं कोई कमी नहीं है। तेजस्वी यादव ने भी खुलेआम कभी ऐसा कुछ नहीं कहा है। तेज प्रताप यादव ने कुछ समय पहले तक जरूर कुछ बयानबाजियां की हैं उनके बारे में, लेकिन जगदा बाबू इतने सीरियस, अनुभवी, समझदार नेता है कि वो समझते हैं कि किन बातों को गंभीरता से लेना है और किन बातों को गंभीरता से नहीं लेना है। तो अंदरूनी क्या बात है ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब जगदा बाबू ये नहीं चाहते थे कि बड़ा भाई और छोटा भाई जैसे नीतीश कुमार और लालू यादव ये, अगर ये खो जाएंगे तो हो सकता है कि हमारी जो चलती है वो शायद नहीं चले। नहीं देखिए नहीं, ऐसा नहीं है। ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है जी। लालू यादव और नीतीश कुमार और तमाम लोग, ये जगदा बाबू भी, ये सब एक ही आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, छात्र आंदोलन से। ये बनारस में थे जगदा बाबू और ये पटना यूनिवर्सिटी में थे, वहीं से निकले हैं। एक ही दल में, जनता दल में रहे, फिर समाजवादी आंदोलन से जनता दल में आए, जनता दल से ये चले आए राष्ट्रीय जनता दल में, और वो लोग अलग चले गए। तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब तमाम नेताओं को जो आज देखेंगे बिहार में, जो बड़े नेता है, चाहे स्वर्गीय रामविलास पासवान हो, नीतीश कुमार हो, रविशंकर प्रसाद हो, सुशील मोदी हो, लालू यादव हो, ये सब लोग एक ही जगह से निकले, एक ही गुरु के चेला है। आंदोलन जो बिल्कुल वहीं से ही सब बिल्कुल हुआ है। तो ऐसे में वो मसला होगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि 2015 में भी ये लोग साथ में मिलकर चुनाव लड़े थे जी। और उस समय भी तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने थे, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसी बात नहीं थी। तो ये कहना कि अब अगर नीतीश और तेजस्वी लालू एक हो गए हैं तो इससे जगदा बाबू को कोई दिक्कत होगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। हाँ, अब 2-3 चीज़ें हो सकती हैं कि वो पार्टी में अपने लिए सही स्पेस न तलाश पा रहे हों, उनको लग रहा हो कि मेरी बात नहीं मानी जा रही है, तेजस्वी यादव ऊपर पे ही डिसीजन कर ले रहे हो, लालू जी भी उतने सक्रिय नहीं हो, मतलब कहते ना कि वो दिन उड़ गए जब हम फाख्ता उड़ाया करते थे, तो अब फाख्ता उड़ाने के दिन चले गए। और ये हर दल में, हर पीढ़ी में ऐसा होता है। तो एक वरिष्ठ नेता, एक अनुभवी नेता, एक समझदार नेता की यही निशानी होती है। जैसे माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किया, वो चुपचाप अपना मार्गदर्शक मंडल में चले गए। तो उसी तरह आप चाह रहे हैं जगदानंद बाबू चले जाए? मैं नहीं चाह रहा हूँ कि जगदा बाबू को चाहिए कि अगर कोई दिक्कत है पार्टी के भीतर, उनको लगता है, तो अंतिम समय में अस्पताल के बिस्तर पर बैठ के या गांव में खेत खलिहान में बैठ के अपने रेजिग्नेशन लेटर लिख कर भेजने से अच्छा है कि खामोशी से अपने आप को अलग कर ले, क्योंकि एक लंबा लेगेसी है, एक लंबी विरासत है आपके राजनीति की। वो अंत समय में छोटे कारणों से, पुत्र मोह के कारण हो या पीढ़ीगत संघर्ष के कारण हो, वो खराब नहीं होना चाहिए। मैंने उनको ऐसा भी करना चाहिए कि एक अपनी कमेटी बना लेना चाहिए, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं वो एक चले जाए। हम लोग ये नहीं कह सकते, नहीं कहना चाहिए। बहुत सारे बुजुर्ग नेता अभी भी राजद में हैं और आगे भी रहेंगे। पीढ़ी बदलने का अर्थ ये नहीं होता कि सिर्फ युवा लोग ही रहे। आज आप देखिए कांग्रेस में जो अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे है मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो राजनीति, परिवार या कुछ भी, आप मुगल डायनेस्टी देखिए ना, शाहजहां थे और औरंगजेब थे। तो एक वक्त आया कि जब औरंगजेब को थोड़ा कड़ा एक्शन लेना पड़ा राजगद्दी संभालने के लिए। तो मेरा कहना यह है कि ये पीढ़ी का संघर्ष, राजनीति हो, परिवार हो, कहीं हो, ये हमेशा रहता है
और ये मौजूदा जो संकट जगदा बाबू के साथ है वो शायद इसी वजह से है। तो सर ये सब चीज़ तो आप बता रहे हैं, लेकिन क्या लगता है जगदानंद बाबू आगे आ पाएंगे फिर पार्टी में, या फिर उनको, क्योंकि जैसे आज दिल्ली में जो अधिवेशन 2 दिवसीय हो रहा है उसमें नहीं पहुंच पाए, तो इससे क्या कयास लगाया जा रहा है? देखिए एक कहावत है कि अपना हाथ जगन्नाथ, अपनी इज्जत भी अपने ही हाथ होती है जी। मैं वही बात बार बार कह रहा हूँ कि आप अपना कंट्रीब्यूशन, अपनी भूमिका देखिए कि अब क्या रह गई है, जो प्रैक्टिकल बात है। नैतिक बातें आप चाहे जो करते रहिए, तो ये मान लेने में कोई बुराई नहीं है कि राजद में भी पीढ़ी का बदलाव हो गया है। सत्ता का कह लीजिए या पार्टी का नेतृत्व कह लीजिए, पार्टी का संगठन कह लीजिए, उसका ट्रांसफर हो चुका है अगली पीढ़ी को। मतलब तो आपको मार्गदर्शक की भूमिका में ही रहना पड़ेगा। बिल्कुल। आप अगर चाहेंगे कि 97, 98, 99 वाला जो दशक था वो आप चला ले पार्टी में, तो ये संभव नहीं है। ये प्रैक्टिकल बात यही है। बिल्कुल। तो मतलब वही है कि फिर रिपीट कर रहा हूँ बात कि जगदा बाबू जैसे कद्दावर, वफादार और संघर्षशील नेता सिर्फ अपने पुत्र के मंत्री पद जाने के कारण रुष्ट होंगे या दुखी होंगे, ये मानना बिल्कुल मूर्खता है। कि जिस शख्स ने अपने पार्टी, अपने सिद्धांत, अपने विचार के लिए अपने पुत्र को हराया, वो अपने पुत्र के कारण पार्टी नहीं छोड़ सकता, पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दूसरे कारण जरूर होंगे, तो उस पर उनको समझदारी से काम लेना चाहिए। तो इन सभी मुद्दों में यही बातचीत निकली, पूरा निष्कर्ष यही निकला कि जो अभी समय चल रहा है जगदानंद बाबू को समय के साथ चलना चाहिए। क्या सही कर रहे हैं? लगभग वही बात है, जो समय की मांग है उसको देखना चाहिए। समय को, मांग को लेकर जगदानंद बाबू को चलना चाहिए और फिर आगे अपने समय और अपने प्रतिष्ठा को ख्याल में रखते हुए उनको कोई कदम उठाना चाहिए। तो आप बने रहिए फाइनल पोस्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।